जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए फाइनली वह वैकेंसी आ चुकी है जिन बच्चों ने क्लास 12 इसी साल किया है और बेसब्री से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए आपका इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कि भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयर फोर्स की। तो इसमें वैकेंसी निकली, बहुत जबरदस्त निकली हुई है। कब ये अप्लाई होंगी, कब इसकी लास्ट डेट होगी, ये कौन सी वेबसाइट पे भरी जाएगी, इसके लिए फिजिकल कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या होगा, यानी कि हर मटेरियल का यहाँ आपको विवरण दिया जाएगा। तो चलिए सैलरी तक की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, किसी भी चीज को हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं एक एक पॉइंट को। आप जैसे कि सामने देख रहे हैं, मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, सब कुछ आपको डिटेल में समझा दूंगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि आपने वीडियो स्किप की तो आपको दो चार पॉइंट भी रह गया तो फिर मत कहना सर हमें ये नहीं समझाया। तो चलिए मैं समझा देता हूं। अगर पोस्ट का बात करूं तो पोस्ट नेम है एयर फोर्स अग्निवीर वायु, इसे इंडियन फोर्स कराती है, सही है। अगर वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी जो फाइनली निकल के आ रही है 3500 प्लस है। देखिए अप्लाई कब होंगी ये आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। अगर मैं इसी बात में अगर सैलरी की बात करूं, देखिए सैलरी जो है पर मंथ जो आपके अकाउंट में होगी आपकी 30,000 होगी। क्लियर है, 30,000 आपकी अकाउंट में होगी। यदि मैं अब जॉब लोकेशन की बात करूं तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहने वाली है। बहुत बहुत अच्छी वैकेंसी है ऑल इंडिया, यानी कि आप इंडिया में कहीं भी हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं, देखिए बच्चे कुछ बच्चे बच्चे जो है प्यारे बच्चों मुझे ये मैसेज डाल रहे हैं सर आप फेक, आप जो हमें न्यूज देते हो, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, फेक नहीं है, A to Z है। मैं हर वीडियो में वेबसाइट बताता भी हूँ कहाँ जाके हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसकी वेबसाइट देखी जाए तो अग्निवीर वायु CDAC इन पर जाकर आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात की तो एज लिमिट किस तरीके से समझो, पहले इस बात को समझो। देखिए यहाँ क्या है, आपका है बोर्ड, यानी कि अगर आपका जन्म 2/7/2024 से 3/1/2008 के बीच हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं अगर 17.5 साल से लेकर से आप 21 साल के बीच के हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। पहला तो आप यही देख सकते हैं 2 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच यदि आपका जन्म हुआ तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की, देखिए क्वालिफिकेशन बहुत जबरदस्त है। अब चलिए इसको तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं बता दूंगा इसको। केवल 12th पास, केवल 12th पास होनी चाहिए। अब 12th पास में कोई बच्चे कॉमर्स से करते हैं, कोई आर्ट से करते हैं, कोई साइंस साइड से करते हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरी है। मैं आपको बता दूंगा, देखो इधर साइड समझाऊंगा तो आप फिलहाल ये समझ लो अब क्या क्या चाहिए। अगर आपने 12th कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने मान लो 12th नहीं कर रखी तो कोई बात नहीं, अगर डिप्लोमा आपके पास कोई है तो आप उस डिप्लोमा को भी यूज कर सकते हो। इनके डिप्लोमा के आधार पर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर मैं कह दूं ये भी ना हो, अर्थात ये दोनों चीजें ना हो और तो आपके पास 2 ईयर वोकेशनल, ये क्या वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। अर्थात इन तीनों में से यदि आपके पास एक चीज है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर आ गई समझ में? चलिए उम्मीद है ये चीज तो सारी क्लियर हो गई होगी। अब इस चीज को समझ लेते हैं। अर्थात कुछ बच्चे जो साइंस से करते हैं हाई स्कूल इंटर, कुछ बच्चे कॉमर्स से करते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स से करते हैं, कुछ बच्चे किसी और से करते हैं, तो सब चीज मैं इस बात को समझाने वाला हूँ। देखिए इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है, साइंस वाले और नॉन साइंस वाले। अर्थात जिसपे साइंस नहीं है वो भी फिल कर सकता है, जिसपे साइंस है वो भी, क्योंकि इसमें दो वैकेंसी एक्स और वाई, एक्स वाई ग्रुप में निकली हुई है, सही है एक्स। अब देखिए अगर मैं बात करूं साइंस वालों के लिए तो साइंस वाले बड़े ध्यान से समझिएगा, उसके उनके पास 12th पास होनी चाहिए। 12th पास में क्या क्या हो, आपके पास मैथ हो, इंग्लिश हो और फिजिक्स हो, यानी कि ये तीनों चीज तो होनी चाहिए। उसके बाद 2 सब्जेक्ट आपके कोई भी होंगे चलेगा। अब इसमें देखिए इसमें कंडीशन रखी गई है, क्या कंडीशन है इस बात को समझो। ये कह रहा ओवरऑल 50% मार्क्स हो, यानी कि आपके 12th क्लास में 50 मार्क्स पास हैं, आपके पास मार्क्स हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते। उसके अंदर भी एक कंडीशन दे रखी है
कि ये दिया अगर इंग्लिश में आपके 50% है तो फॉर्म को फिल कर सकते हो। भाई ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो किसी बच्चों के 60% नंबर आए और इंग्लिश में रह गए 49%, या मान लो 50 से 1 2 5 जितने भी परसेंट कम रह गए हों, तो देखिए आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ये आपके लेवल का नहीं है। तो इसमें दो कंडीशन, ओवरऑल 50% होने चाहिए और केवल इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। कहने का मतलब है टोटली 50% चाहिए, ओवरऑल भी और इंग्लिश में भी। चलिए ये तो रही आपके पास साइंस वाला भी। अगर बिना साइंस, जो साइंस बच्चे नहीं लेते उनके लिए क्या कैटेगरी है उसको समझ लो। तो 12th पास तो होना चाहिए, कंडीशन वही रखी है इसने। इंग्लिश ओवरऑल में कितना 50%, यानी कि आपके पास मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो या ना हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट से करी हो तो उसमें 50% हो, चाहे कॉमर्स साइड से करी हो चाहे आर्ट्स साइड से करी हो, तो आपको पास 50% मार्क्स होने चाहिए। प्लस इंग्लिश में 50%, अगर 1% भी कम रहेगा तो आप बाहर हो सकते हो। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे होगा? प्रोसेसिंग इसके लिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, अर्थात आपको रिटन में एग्जाम देना होगा, सही है। उसके बाद आपका CASB होगा, तीसरा इसके लिए आपका फिजिकल होगा। अब फिजिकल में भी क्या होगा मैं अभी समझाता हूँ, पहले पॉइंट समझ लिया। रिटन, CASB, फिजिकल, फिर होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तथा लास्ट में होगा आपका मेडिकल। क्लियर है? चलिए उम्मीद है ये तो सब समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब फिजिकल को समझ लेते हैं। फिजिकल थोड़ा सा इसमें टफ होता है, इस बात को समझ ले। देखिए अप्लाई बताऊंगा कब से होंगे, इस बात का ध्यान रखें। देखिए फिजिकल की बात करें, अगर मेल की बात करूं तो मेल की हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट की बात कर रहा हूं। उसी देखिए हाइट के साथ साथ अगर चेस्ट है नॉर्मल 77 रहती है, फुलाने के बाद 82 हो जाती है, अर्थात 77 से 82 हो जाती है, यानी कि पहले नॉर्मल है और एक इस तरीके से फुला के 82 सेंटीमीटर हो जाती है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसी प्रकार अगर फीमेल की बात की जाए तो हाइट इसमें 152 सेंटीमीटर रखी गई है फीमेल की भी, परंतु चेस्ट का ऐसा कुछ नहीं है, परंतु एक कंडीशन दे दी है, फुलाने के बाद आपकी चेस्ट में फुलाव 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगर मैं रनिंग की बात करूं, फिजिकल में ही अगर रनिंग की बात करूं, तो अगर मेल की बात करूं तो 1600 जो मीटर की दौड़ है आपकी 7 मिनट में कवर होनी चाहिए। आप इसको पूरा कर लेंगे उम्मीद है, क्योंकि बहुत नॉर्मल है, अगर बच्चे जो तैयारी करते हैं तो इन चीजों को कवर कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर फीमेल की बात करूं, फीमेल की इतनी ही दूरी, परंतु 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, अर्थात लड़की जो है इसको 8 मिनट में कवर करेंगी, उनके लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा, लड़कों को 7 मिनट का टाइम मिलेगा। उम्मीद है ये तो समझ में आएगा। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर अप्लाई कब से है, दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही चलता है, तो चलिए इसको भी समझा देते हैं। अप्लाई की बात करें देखिए अप्लाई है 8 जुलाई से इसके फॉर्म आ चुके हैं, 8 जुलाई से इसे फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तथा 28 जुलाई 2024 को इसकी लास्ट डेट है, अर्थात 8 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी। आपको केवल 20 दिन का वक्त मिलेगा, फटाफट आज 7 तारीख है, कल से इस फॉर्म को फिल होने शुरू हो जाएंगे, तो फटाफट फॉर्म भरिएगा। मैंने वेबसाइट बता दी है, कुछ बच्चे मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं हर चीज सही तरीके से बताऊं तो बच्चे मैसेज डालते हैं सर फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलिए एक और चीज बता दो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या रह गई वो रह गई। देखिए इसको जो शादीशुदा है उसको फॉर्म नहीं भर सकते, अर्थात अनमैरिड ही केवल इसको फॉर्म भर सकते, मैरिड इस फॉर्म में नहीं आएंगे। क्लियर है? चलिए तो आपके लिए आज तक के लिए यही न्यूज थी, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें, फॉर्म टाइम से भरें।